गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्टिकल 115 देखते हैं क्या है। सप्लीमेंट्री एडिशनल एंड एक्सिस ग्रांट। अब अपन देखते हैं थ्योरी पे जो एक्चुअल में है। द प्रेसिडेंट सेल क्या करेंगे? प्रेसिडेंट साहब क्या है उनके पास पावर? तो क्या बोला गया इस थ्योरी पार्ट में, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। इफ द अमाउंट ऑथोराइज्ड बाय एनी लॉ मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 114 टू बी एक्सपेंड फॉर द पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड टू बी insufficient for the purpose of that year on when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service that contemplated in the annual financial statement for that year. If any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, cause to be laid before both of the House of Parliament another statement showing the estimated amount of the expenditure, or cause to be presented to the House of People Lok Sabha a demand for such excess as the case any be। इसका मतलब बताऊं तो क्या है कि जो आर्टिकल 14 में फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट में जो बजट में जितना अमाउंट बोला गया था, जितना ग्रांट दिया गया था, उससे ऊपर अगर पैसे की ज़रूरत पड़ रही है या फिर खर्चा बढ़ रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, या किसी ग्रांट किसी स्पेशल स्कीम के लिए पैसा कंसोलिडेटेड फंड से निकाला गया और उतना बोला गया उससे ज़्यादा ही पड़ रहा है अमाउंट, या अमाउंट बढ़ रही है, तो उसके केस में क्या होगा? जो खर्चे हैं बढ़ रहे हैं या कोई और जो स्कीम्स लाए गए हैं या फिर जो ग्रांट है वो दिया जा रहा है, उसके केस में अगर खर्चा बढ़ता है तो हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? एक स्टेटमेंट लेके आएंगे और उस स्टेटमेंट को सेकंड इसमें बी में पार्ट में बोला गया, उस स्टेटमेंट को वो लोकसभा में रखेंगे, प्रेजेंट करेंगे और वहाँ से देखा जाएगा, वहाँ पे डिस्कशन होगा, ठीक है, कि और उसको एक्सेस मिलेगा कि भाई कितना खर्चा क्यों है, कैसे है, तो वो सब होने के बाद उसको एक्सेस मिल जाएगा। ये बोला गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें ये सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया। द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 12, 13, 14 शैल हैव द इफेक्ट इन रिलेशन ऑफ एनी सच स्टेटमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन डिमांड ऑन एंड ऑल्सो टू एनी लॉ टू बी मेड authorizing the appropriation of money out of the consolidated fund of India to meet such expenditure on grant in respect of such demand as they have effect in relation to the annual financial statement of and the expenditure mentioned therein, or a demand or a grant, and the law to be made for the authorization and of appropriation of money out of the consolidated fund of India to meet such एक्सपेंडिचर एंड ग्रांट। मतलब क्या बोला गया कि जो 12-13 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रेसिडेंट साहब लेके आएंगे उसमें कंसेसिस दिखाया जाएगा, मतलब इन चीज़ों को बताया जाएगा कि एक क्या होता है कंसेसिस, मतलब एक एग्रीमेंट होता है कि उसमें आप ये जो आर्टिकल में जो बताया गया है अप्रोप्रिएशन बिल, बजट कितना जो भी है, तो वो सब उसमें लिखा जाएगा, दिखाया जाएगा कि आपका ये चीज़ें उसको क्रॉस ना करें कि भी आपने ये चीज़ तो दिखाई ही नहीं, ठीक है। तो यही है कि लॉ टू बी मेड फॉर द ऑथराइजेशन, जो लॉ बनेगा, जो लेके आएंगे स्टेटमेंट, जो लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे, तो उसमें ये चीज़ें आर्टिकल 12-13 की जो बातें हैं वो एग्रीमेंट में होंगी। ऑथराइजेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की जो पैसे निकाल रहे हैं आप, उसके बारे में। तो ये था आर्टिकल 115, जिसमें मोटा मोटा मैंने अगर अपन कंक्लूजन निकालें तो उसका कंक्लूजन ये है कि भैया जो ग्रांट जो आपने 114 आर्टिकल में बजट में जो आपने प्रस्तुत किया, या आपने किसी चीज़ के लिए ग्रांट लिया, किसी स्कीम के लिए कंसोलिडेटेड फंड से आप पैसा निकाल रहे हो और आपको वो अमाउंट क्रॉस कर रही है, वो बढ़ रही है अमाउंट, आपने सोचा था उससे ज़्यादा, तो उसके लिए ऐसा बहुत रेयर होता है, उसके लिए आपको प्रेसिडेंट साहब ऐसी स्टेटमेंट लेके आएंगे, फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट, और वो फिर प्रस्तुत करेंगे लोकसभा में, और उसमें फिर वो डिस्कशन करके वो एक्सेस मिल जाएगा और वो अमाउंट वहाँ से निकाल लेंगे। तो ये ऐसा कम होता है, लेकिन ये है आर्टिकल 15। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे गाइस।